दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स के माध्यम से हम अभी कवर कर रहे थे। करंट अफेयर्स अभी हम कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, रेलवे का, बिहार दरोगा का, तो उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं। तो कुछ जो पहले वाले सेगमेंट थे मैंने उसको उनको हैंड रिटेन कर लिया था। जैसे मान लीजिए कोई मैगज़ीन मैंने फॉलो किया, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको निकाल के लिख लिया था। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, जो सैन्य अभ्यास होता है, उसमें लगभग सारे के सारे महत्वपूर्ण है ना। तो इस वजह से मैंने ये पूरा का पूरा पेज ही उठा लिया है। एडुटेरिया का पेज है। अब जैसा देख सकते हैं आप इसको पेज वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आप लिख भी लीजिएगा। इतने में काफ़ी हो जाएगा। इसके हम निमोनिक्स से भी याद रखेंगे, और थोड़ा सा इसमें निमोनिक्स नहीं काम करेगा तो आप इसको अपने मतलब जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उस बात उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है। सैन्य अभ्यास में देखिए क्या होता है नौसेना का, थल सेना का, है ना, जनरली यही होता है। और तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है। वायुसेना का भी होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो हम सबसे पहले सैन्य अभ्यास में सबसे पहले जो लेटेस्ट में हुआ है पास एक्सरसाइज। पास एक्सरसाइज को हम ऐसे याद रखेंगे, पास तोड़ तोड़ के हम इसको पढ़ेंगे। पास प्लस एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है कि भारत जो अपने आसपास के कंट्री होते हैं, मतलब जो उनके मित्र देश होते हैं, जो नेवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मरीन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके साथ वो करता है। इससे पहले पास एक्सरसाइज जो लेटेस्ट में हुआ है, उसमें भारत का जो सबसे लेटेस्ट पड़ोसी है, मतलब मजबूत दोस्त है, रूस। रूस के साथ उसने इस एक्सरसाइज को किया है। रूस के साथ उसने इसको पास कर दिया है ना। इससे पहले मैं नीचे आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए, यही पास एक्सरसाइज जुलाई में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो अब भारत अमेरिका भूल जाना है। लेटेस्ट में जो हुआ है रूस के साथ हुआ है। विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, भारत और रूस की एक दोस्ती अच्छी है, तो उसने उसको एक्सरसाइज पास कर दिया है। तो इसका हम जब तोड़ के देखेंगे तो पास प्लस एक्सरसाइज होता है। ठीक है। ये हो गया पहला। आपको देखिए, अब एक बताता हूँ मालाबार। मालाबार जो ये बंगाल की खाड़ी में एक तट है, मालाबार का तट, मतलब ये एक्सरसाइज का नाम है मालाबार 2020। देखिए, मैं आप सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक क्वाड कंट्री है, चार कंट्री मिलके उन्होंने अब एक अपना संगठन बनाया है क्वाड, जिसमें बेसिकली वे क्या कह रहे हैं कि चाइना जैसे मजबूत हो रहा है इस दक्षिण एशिया में, तो उसको घेरना है। मतलब चाइना को विश्व के पटल से करना है। तो कौन ऐसे चार देश हो सकते हैं जो उसके चारों तरफ हों? तो हम इसको चाइना के दक्षिण में देखेंगे तो भारत है, चाइना के ऊपर यानी उत्तर में देखेंगे तो जापान है, चाइना के इस तरीके देखेंगे मतलब पश्चिम साइड में बहुत, मतलब बहुत से पश्चिम मान लीजिए तो अमेरिका है, और इस साइड में है जो पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चार कंट्री हैं जो चाइना को घेरना चाहते हैं। तो मालाबार में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देश आप देखिए, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मालाबार तट का प्रैक्टिस होता है विशाखापत्तनम में होता है, बंगाल की खाड़ी में। बेसिकली यह नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है किन देशों के बीच में हुआ। तो ये मालाबार तट में चार देश हैं, इसलिए इसका जगह पूछा जा सकता है, यानी कि कहाँ पे हुआ। तो ये विशाखापट्टनम में हुआ, यानी बंगाल के तट पे, ऐसा बंगाल की खाड़ी में पूछा जा सकता है। दो चरणों में हुआ था, सारे के सारे वही देश हैं। ठीक है। तो पहले पास एक्सरसाइज भारत ने रूस को पास किया। हिंद महासागर में नौसेना, मालाबार में वो चार कंट्रीज हैं जो चीन को घेरना चाहते हैं, इनका विशाखापट्टनम में हुआ था। अब आते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स को मैं पहले तोड़ूंगा छोटा छोटा करके, आप उसको समझिएगा। देखिए, इसमें S4 हो गया सिंगापुर, I4 हो गया इंडिया, M4 हो गया मैरीटाइम, और B4 हो गया बाइलैटरल, और X4 एक्सरसाइज। देखिए, इसमें भी आगे B मतलब बाइलैटरल होता है, यानी कि दो कंट्री होते हैं तो उनका बीच में मिलके हम B ये करते हैं, दो द्विपक्षीय इनके बीच का अभ्यास हुआ है। इस नाम से हम इसको पहले ये करेंगे। S से हो गया सिंगापुर, I से इंडिया, M से मरीटाइम, मैरीटाइम, और बी से बाइलेटरल। मैरीटाइम यानी कि नौसेना। देखिए, दो होता है, एक नेवल एक्सरसाइज होता है और एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। मैरीटाइम एक्सरसाइज जो होता है, ये जो मरीन वाले होते हैं उनका एक्सरसाइज होता है, जो मैरीटाइम कहलाता है। और नेवी का तो हम सब जानते हैं। तो आपको याद रखना है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स को हम जब तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम, उसके बाद बाइलैटरल एक्सरसाइज। ये मैरीटाइम से हम जान जाएंगे कि नौसेना का है और कहाँ पे हुआ था जनरली। अब पूछा जाने लगा है। तो भारत और सिंगापुर का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है अंडमान में, हिंद महासागर में हुआ है, हिंद महासागर में। ठीक है। अगला है सिट मैक्स। इसमें बी नहीं, यानी कि बाइलैटरल नहीं, यानी कि एक से दो से ज़्यादा कंट्री है। तो हम इसको देखेंगे
एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, टी से हो गया थाईलैंड। सिटमैक्स, SITMEX, मैरीटाइम एक्सरसाइज। सिम्बैक्स, उसमें बैक्स था, बी था, यानी कि बाइलेटरल। सिम्बैक्स 2 कंट्री सिंगापुर इंडिया। सिटमैक्स SIT मतलब सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, ये मरीन एक्सरसाइज यानी कि नौसेना का एक्सरसाइज है, भारत सिंगापुर थाईलैंड। और ये जो एक्सरसाइज हुए हैं सारे के सारे अंडमान निकोबार में हुए, यानी कि हिंद महासागर में। ठीक है, अगला है बुल स्ट्राइक। आपको बुल स्ट्राइक से याद रखना है कि भारत और जापान का भी जो शेयर मार्केट है, देख रहे हैं हम, काफ़ी ग्रो कर रहा है। कल तो खैर गिर गया था, लेकिन काफ़ी ग्रो कर रहा है भारत का भी और जापान का भी। तो मतलब जो बुल का ये होता है एकदम आगे की तरफ बढ़ना है, वो उस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है। तो हम इसको याद रखेंगे, बुल स्ट्राइक। भारत और जापान इनका शेयर बाजार उड़ रहा है, उस हिसाब से इनका ये एक्सरसाइज भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये नहीं पूछेगा कि कहाँ ये मतलब किनके बीच का हो रहा है, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का हो रहा है ना। इसमें जो सबसे अलग दिख रहा है, देखिए जो सबसे अलग दिखता है वह एग्जाम में पूछता है। इसमें टेरेसा द्वीप है निकोबार ग्रुप आइलैंड में, तो ये इससे पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें अगर पूछा जाएगा तो बुल स्ट्राइक के बारे में पूछा जाएगा, तो बुल स्ट्राइक के करेंगे कि भारत और जापान इनका शेयर मार्केट उड़ रहा है, बुल की तरह छेद करते हुए जा रहा, स्ट्राइक करते हुए जा रहा है ना। तो चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं स्लीनेक्स। स्लीनेक्स को हमें करेंगे श्रीलंका, SL से श्रीलंका, आई से इंडिया। श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। इसमें चलिए बी नहीं दिया हुआ, बायलैटरल नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको अपने स्तर से समझेंगे। स्लीनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया बुल स्ट्राइक भारत जापान। सिट मैक्स में 3 कंट्री थे, श्रीलंका इंडिया थाईलैंड, जो कि हिंद महासागर में हुआ था। सिम्बैक्स श्रीलंका इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, और मालाबार क्वाड वाले कंट्री, और ऊपर में हमने पासेस एक्सरसाइज जो पास कर रहे थे रूस की तरफ, है ना। तो ये हो गया स्लीनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में। इस जगह को याद रखना है, त्रिंकोमाली जो जगह है श्रीलंका में, LTT वाले के लिए भी काफ़ी फेमस था, तो ये जगह आपको याद रखना है, त्रिंकोमाली में हुआ था स्लीनेक्स का इस बार का जो एक्सरसाइज है। मरीन बेसिकली जो सारे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सरसाइज होते हैं वो मरीन के होते हैं या नेवल के होते हैं, तो हमको याद रखना स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में त्रिंकोमाली में हुआ था। त्रिंकोमाली को आप LTT से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बोंगो सागर। नाम से इसमें पता चला, बोंग मतलब बंगाली, यानी बंगाली मतलब भारत का दूसरे देश के साथ रहेगा तो बांग्लादेश के साथ होगा बंगाली। भारत और बांग्लादेश के बीच का है बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश का नौसेना का है, जब बांग्लादेश है तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में होगा। देखिए 2 चीज़ हमें याद रखना है। इंद्र, इंद्र का जो भी एक्सरसाइज होता है ना, भारत का रसिया के साथ होता है। ठीक है, हम देखेंगे इंद्र जो है वैदिक काल के को माना जाता है, और रूस में भी उसका एक पुराना इम्पैक्ट देखा जाता है, पुराना नाम से जाने मतलब उसका एक प्रभाव है जो हम वैदिक काल का पढ़ते हैं तब, तो हम इंद्र को रूस से जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखने वाला है, एक इंद्र है जो कि रूस से है, लेकिन जब इंद्र धनुष आ जाएगा तो वो ब्रिटेन से होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इंद्र नेवी का जो एक्सरसाइज हुआ है भारत और रूस के बीच में हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इंद्र नेवी एक्सरसाइज जो हुआ है भारत और रूस का हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अगला है कावकाज। कावकाज को आप इस तरीके से देखिए, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। इसमें क्या पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। कामकाज से याद रखना, कावकाज से में इसमें बहुत सारे देश हैं, इसलिए इसको हम कामकाज कर सकते हैं। कावकाज को अपने में निमोनिक्स में ट्रांसफर कर दिए कामकाज। कामकाज बहुत सारे देशों के बीच में होता है कामकाज। तो कामकाज का जो इस बार का एक्सरसाइज हुआ है थल सेना का एक्सरसाइज है, और एक काके कस, क से कामकाज, क से काके कस, ये याद रखना आपको। कामकाज बहुत सारे देशों का। ठीक है, अगला फिर से वही आ गया जीमेक्स। जी से जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मरीन और एक्सरसाइज। जीमेक्स है भारत जापान। देखिए मैंने आपको तोड़ना सिखा दिया, तो आप इसको एग्जाम में बड़ा आसानी से ही कर सकते हैं। जापान इंडिया का है नौसेना एक्सरसाइज, पूरे उत्तरी अरब सागर में हुआ था। देखिए ये तो इसके याद रखिएगा। फिर से मैं एक फटाफट रिवीजन लेता हूँ। जीमेक्स जापान इंडिया, मरीन एक्सरसाइज, कावकाज यानी कि कामकाज, इंद्र नेवी, इंद्र और इंद्र नेवी में इंद्र को हम वो जोड़ेंगे पुराने वैदिक काल से, रूस से उसको जोड़ेंगे तो रूस होगा भारत और रूस के बीच में, है ना। बंगाल खाड़ी में हुआ था बोंगो सागर, नाम से बंगाली लग रहा है तो बंगाल में हुआ। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका का, LTT वाले जगह पे हुआ। त्रिंकोमाली बुल स्ट्राइक भारत और जापान का जो शेयर मार्केट है ऊपर की ओर धकाधक जा रहा है, मतलब ये कर रहा है, तो भारत और जापान का टेरेसा द्वीप पे हुआ। सिटमैक्स में 3 कंट्री है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। ठीक है, नौसेना अंडमान हिंद महासागर। सिम्बैक्स में बाइलेटरल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका, सिंगापुर का। मालाबार को हमने पहले कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। और पासेज मतलब एक्सरसाइज पास कर रहा है अपने देशों को, मरीन एक्सरसाइज पासेज हो गया। ठीक है,
अब है जीमैक्स हो गया, पासेज हो गया, पासेज पुराना वाला नहीं, नया वाला याद रखना है रूस के साथ। अब है सारेक्स, सारेक्स का ये होता है सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू कौन करता है? अब जब हम कोई भी मूवी देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड का, तो उसमें देखते हैं कि जब कोई डूब जाता है इसमें निकल पानी वगैरह में, चाहे ऐसा कुछ हो जाता है, तो तटरक्षक कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू का ये करते हैं। तो उनका एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम कहते हैं सारेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रेस्क्यू। भारत के तटरक्षक बल ने वास्को गोवा में इसको किया था भी। ऐसे इसमें कुछ खास बात नहीं पूछेगा नहीं। इंद्रधनुष आपको याद रखना है। इंद्रधनुष जैसे देखिए भारत इंद्रधनुष मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था कि जो राजा का बेटा राजा वाला जो मेडिसिन वाला कॉन्क्लेव हुआ था ना ब्रिटेन में, मैंने एग्जांपल दिया था अपने पहले पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष आसमान में टॉप पे रहता है। तो हमको यहाँ पे एक करना है, इंद्रधनुष से दो चीज़ें ये होगी, आसमान में रहता है यानी कि वायुसेना का होगा, और आसमान में रहता है यानी कि राजा, यानी कि ऊपर, यानी कि भारत और ब्रिटेन। ये याद रखना है। देखिए दो जगह ही होता है जहाँ पे अच्छे अच्छे एयरबेस होते हैं। तो इस बार का जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज हुआ है यूपी के गाजियाबाद में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। इंद्रधनुष यानी कि आसमान में, यानी कि वायुसेना, और इंद्रधनुष यानी कि ऊपर में, ऊपर मतलब राजा, यानी कि हम पुराने जमाने में उसको ब्रिटेन से जोड़ सकते हैं। और फिर सेम वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, अजय वारियर। अजय वारियर नहीं, अजय वारियर है। अजय मतलब जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। हम एक स्टूडेंट की भाई जब हिस्ट्री में पढ़े तो इंग्लैंड की कहानी को हम फिर से दोहराएंगे कि अजय इंग्लैंड एक समय में अपराजय था, उसका विश्व में कोई तोड़ नहीं था। तो वही एक कॉन्सेप्ट के साथ ये किया जाता है एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन का, अजय वारियर बनने का। थल सेना का है, सेलिसबरी के मैदान में होता है। सेलिसबरी का ये है प्रथम विश्व द्वितीय विश्व में इस जगह का बहुत इंपॉर्टेंस है, सेलिसबरी का है ना। तो आपको याद रखना अजय वारियर भारत ब्रिटेन का सेलिसबरी के मैदान में हुआ। संप्रीति, एक प्रीति, संप्रीति मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन मतलब जोड़, जोड़ भारत का बांग्लादेश के साथ बहुत तगड़ा जोड़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। संप्रीति का एक जगह इंपॉर्टेंट है, इसमें उमरोई मेघालय में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो संप्रीति एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था उमरोई मेघालय में, आपको इसको याद रखना है, ये जगह याद रखना है, उमरोई मेघालय। संप्रीति का एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच थल सेना का एक्सरसाइज है जो कि उमरोई मेघालय में हुआ, ठीक है। बिम्स्टेक वाला जैसे अगर कोई ऐसा संस्था आता है तो उसमें जगह का नाम पूछता है। बिम्स्टेक का जो हुआ है पूरी उड़ीसा में हुआ है, इसमें आपको जगह याद रखना है क्योंकि बिम्स्टेक में बहुत सारे देश हैं। दो हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा पिछले टाइम में हिट हुआ था, नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में है, गोवा के तट पे हुआ था। इसमें भी आपको जगह का नाम याद रखना है, मारमा गोवा। तो गोवा इसका न्यूमेनिक्स आप ये कर सकते हैं, ओमैन बहरा हो गया। ओमैन बहरा हो गया क्या? आप किसी को जब ये करते हो ओमैन बहरा हो गया क्या, तो इसका मतलब है ओमैन मतलब ओमान, भारत का एक साथ है ओमैन। ओमैन मतलब ओमान बहरा हो गया क्या? नसीम अल बहर, ओमैन बहरा हो गया क्या? किसी आदमी को हम इंग्लिश में कह रहे हैं ओमान बहरा हो गया क्या, तो हो गया नसीम अल बहर। ए हुआ है गोवा के तट पे, आपको जगह याद रखना है। लास्ट में सहयोग कजिन, भारत का जापान के साथ एक बड़ा अच्छा सहयोग संबंध है, वो हर देश का सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। तो ये सहयोग कजिन हुआ भारत का जापान के साथ, इसमें चेन्नई बंदरगाह पे हुआ। देखिए तो ये इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। मैं फटाफट 12 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए मैं इसको 1 मिनट में रिकॉल कराता हूँ, फटाफट सब आपको याद हो जाए। इसमें क्या याद रखना है? पास एक्सरसाइज आपको याद रखना है, भारत ने रूस को पास कर दिया हिंद महासागर में। मालाबार में जो 4 कंट्री हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में। सिम्बैक्स के लिए मैंने बता दिया, सिंगापुर, भारत और सिंगापुर का है मरीन बायलैटरल एक्सरसाइज। अंडमान में सीट में 3 कंट्रियां हैं, इनका भी अंडमान निकोबार में है। इसमें जो सीट में कंट्री याद रखना है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक को हम शेयर मार्केट से कनेक्ट करेंगे, भारत और जापान का शेयर मार्केट उड़ रहा है। तो इनका हुआ था टेरेसा द्वीप पे, निकोबार पे स्लिनेक्स। भारत और श्रीलंका का त्रिंकोमाली से इसको ऐड करेंगे। त्रिंकोमाली जो एलटीटी वाला है। बोंगो सागर को हम इस तरीके से देखेंगे कि बोंगो सागर में बंगाली नाम आ रहा है, बोंग मतलब बंगाली, यानी कि भारत और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इंद्र नेवी इंद्र नेवी को हम कनेक्ट करेंगे। ऋग वैदिक में जो वेद है, वेद में इंद्र का वैल्यू, और वेदों की उत्पत्ति को हम रसिया से भी एक बार जोड़ के देखते हैं, तो इसमें इंद्र का देखेंगे भारत और रूस के साथ। कामकाज को हम कामकाज कहेंगे। कामकाज मतलब बहुत सारा कामकाज, मतलब बहुत सारे देश का, ठीक है। इस जगह का नाम याद रखेंगे, क से कामकाज और क से काके का रूस, ये हो गया। जिमैक्स को हम ये करेंगे जापान इंडिया मैरीन एक्सरसाइज। इसमें इसको जब हम तोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा भारत और जापान के बीच में हुआ। इसमें जगह नहीं पूछेगा। पासेस, देखिए पासेज ऊपर वाला था, नीचे वाला भारत अमेरिका का। सारेक्स जो है तटरक्षक, सर्च एंड रेस्क्यू करती है, इसका फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू करती है भारतीय तटरक्षक। इसमें जगह याद रखना है वास्को गोवा, इसमें जगह इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ इसमें जगह इंपॉर्टेंट है।
अगला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मतलब नौसेना, सॉरी, वायुसेना का हुआ। इंद्रधनुष क्या कर रहा है, ऊपर में है, यानी कि आसमान में जो सबसे ऊंचा होता है, यानी कि ब्रिटेन। हिस्ट्री को हम उसे जोड़ के देखें तो भारत और ब्रिटेन के बीच में, इसमें याद रखना है इंद्रधनुष वाला जो हुआ है गाजियाबाद में हुआ है, एयरबेस में। और अगला है अजय वारियर। अजय वारियर जो कभी नहीं हारता था, यानी कि पुराने टाइम में ब्रिटेन, और इसके लिए उनका बहुत फेवरेट मैदान था वो, जहाँ युद्ध जिल जाते थे, सेलिसबरी के मैदान में। ये दोनों याद रखना है, हिंडन एयरबेस, सेलिसबरी। संप्रीति, संप्रीति मतलब प्रीत, प्रीत मतलब गठबंधन। भारत बांग्लादेश से उसका बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जगह है, उमरोह मेघालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप रखिए मेघालय में, उमरोई में, ठीक है। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन हुआ है पूरी उड़ीसा में। इसमें जगह का नाम याद रखना है, सारे एनडीआरएफ की टीम थी, पूरी उड़ीसा। नसीम अल बहर को हम कनेक्ट करेंगे, ओमान बहरा हो गया का, भारत ओमान का मारमागुआ तट पे। इसमें आपको याद रखना है हिंडन बे। कौन कौन सा याद रखना है, सहयोग कजिन, भारत जापान का एक दूसरे से सहयोग करते हैं चेन्नई पे। तो इसमें जो कंट्री तो याद हो गया, अब इसमें जगह कौन कौन सा है। इंद्रधनुष वाले में याद रखना है गाजियाबाद। अजय वारियर में याद रखना है सेलिसबरी का मैदान, क्योंकि अजय था इंग्लैंड। संप्रीति का याद रखना है उमरोई मेघालय। बिम्स्टेक वाला याद रखना है एनडीआरएफ का टीम, मतलब आपदा से निपटने को तैयारी कराता है। सबसे ज़्यादा कहाँ आपदा आता है, पूरी उड़ीसा में। कुछ भी होता है तुरंत बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पे हुआ है। नसीम अल बहर, ओमान बहरा हो गया, गोवा के तट पे किए हैं उन्होंने ओमान के साथ। सहयोग का जिन्होंने चेन्नई बंदरगाह पे किया है। तो देखिए ये मैंने इसको लगभग जो भी 16-17 थे बड़े अच्छे तरीके से कर दिया। आप इसको याद कर लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, तो इससे बाहर आपको ना कुछ पढ़ना होगा ना याद करना होगा। मैंने इसको शॉर्टकट भी इसमें बता दिया। इसमें बेसिकली तोड़ तोड़ के पढ़ाना था, इसमें शॉर्टकट से ज़्यादा निमोनिक्स से तोड़ना था, कि सिम्बैक्स का मतलब सिट मैक्स का, बुल स्ट्राइक और ये सब जहाँ निमोनिक्स लगे मैंने लगा दिए। तो चलिए अब इसके बाद कुछ और जो मतलब की पॉइंट है उसके करंट अफेयर्स के साथ हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।